हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका है कम्युनिकेशन। पहले दोस्तों समझते हैं कम्युनिकेशन है क्या। मान लीजिए आप हैं और आपका कोई दोस्त है, आपस में जब वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे को प्रश्न करते हैं और एक दूसरे को उत्तर भी देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन। लेकिन कम्युनिकेशन के कैसे समझेंगे कम्युनिकेशन है? कब इसका फीडबैक होता है, कब इसका इनकोडिंग होता है, कब ये डिकोडिंग होता है, कब ये सेंड किया जाता है। हर एक प्रकार के एक एक बारीकी चीज को समझते हैं, क्योंकि जब आप बारीकी चीज को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो जाता है और उसके बाद जो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है उसको आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन का पहला बेसिक होता है इसके कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझिए आपके लिए पेपर बहुत आसान है। देखिए क्या होता है कम्युनिकेशन में बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है। पहले मान लीजिए ए नाम का कोई व्यक्ति है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहाँ पर बी नाम का एक व्यक्ति है, दो लोग हैं। ए के मन में कोई ऐसा एक विचार आता है, कोई सोच आता है, एक थॉट आता है। इसने क्या किया, कोई संदेश क्या करता है, वो इनकोड करता है, इनकोड किया। जब इसके मन में कोई एक संदेश, कोई थॉट था, उसको इनकोड किया, करने के बाद अपने मोबाइल के माध्यम से अपने दोस्त के पास क्या करता है, वो सेंड करता है। जब इसने अपने संदेश को क्या करता है, अपने दोस्त के पास सेंड किया, तो इसने क्या किया, इसके मैसेज को अगर इसके पास जाता तो ऐसे डबल टिक लग जाती है। और जब डबल टिक लगने के बाद ये भी देखते होंगे, जब तक वो आपका नीला नीला कलर नहीं हो जाता, तो जैसे नीला कलर हुआ तो इसका मतलब इसके संदेश को क्या कर लिया, उसने रीड कर लिया। जब वो रीड करता तो उसको बोलते हैं डिकोड कर लिया। क्या कर लिया? डिकोड कर लिया। इसने जब अपने मन में कोई संदेश रखा था उसको इनकोड बोलते हैं। और जैसे इसने अपने संदेश को, मैसेज को सेंड किया और इसके पास डबल टिक हुआ, उसको जब पढ़ लेता है, पढ़ते ही उसको बोलते हैं डिकोड कर लिया। जब डिकोड होने के बाद इस संदेश का जो सवाल था, जो क्वेश्चन था, इसका बी क्या करता है, ए के पास उसका रिप्लाई करता है, उसको बोलते हैं फीडबैक देना, फीडबैक। अब फीडबैक जब देता है इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन दोस्तों, इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन। फिर समझिए, ए के द्वारा कोई संदेश को इनकोड करना, इनकोड करके अपने किसी भी यंत्र, मोबाइल के माध्यम से अपने दोस्त के पास सेंड करना, सेंड करते बी द्वारा, अब जो बी है, बी द्वारा संदेश को पढ़ा जाना, पढ़ने की प्रक्रिया को बोलते हैं डिकोड होना। डिकोड जब करने के बाद इसका उत्तर देना, उसका फीडबैक देना ही क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन। आप समझ गए? अब पढ़ते इसमें, ये तो हो गया कॉन्सेप्ट, अब बेसिक चीज तो हो गया। आप समझते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके प्रकार कितने दोस्तों? टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसके प्रकार देखते हैं कौन कौन है। देखिए बेसिकली इसके प्रकार अगर देखा जाए तो एक फॉर्मल होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तीसरा होता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन और चौथा होता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। और अगला भी होता है इसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो एक एक चीज को अच्छे से समझते हैं। पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब किसी कम्युनिकेशन, जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं या आप किसी विभाग में, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो वहाँ पर एक रूल होता है कितने घंटे तक बच्चों को पढ़ाना है या कितने समय के लिए हमें कॉलेज में लोगों से बात करना है।
क्योंकि वहाँ एक रूल है, ऐसा तो है नहीं आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो दिन भर लोगों से बात करेंगे। आपको एक लिमिट है, कितने आवर तक आपको क्लास अटेंड करना है, कितने आवर तक अपने जो सीनियर है जूनियर है उससे वार्तालाप करना, डिस्कशन करना, किसी टॉपिक पे बात करना। वहाँ पर एक रूल है। जब रूल अर्थात नियम के अनुसार जो रूल के अकॉर्डिंग जो आप बात करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन। और जब आप किसी भी कम्युनिकेशन में किसी भी प्रकार का रूल नहीं होता है, अगर वहाँ पर रूल नहीं है, रूल नियम कानून नहीं है, जैसे आप अपने घर में हैं, परिवार में हैं, बच्चों से बात करते हैं, बीवी से बात करते हैं, यहाँ पर ही बोला जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। दूसरा हम बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन तब होता है जब आप फेस टू फेस वार्तालाप कर रहे हो, आमने सामने बैठे हो, एक दूसरे को बातें और प्रश्न उत्तर कर रहे हो। वहाँ दो प्रकार का होता है डायरेक्ट में, एक वर्बल और एक इनवर्बल। वर्बल मीन्स जैसे मौखिक के माध्यम से बात वार्तालाप कर रहे हैं, बोल करके या लिख करके, संदेश दे करके। और इसमें एक होता है नॉन वर्बल। क्या होता है, जैसे थोड़ी सी डिस्टेंस लेके दूर पे बैठे हैं, आंखों आंखों में बात करना, हाथों की इशारे से बात करना, बॉडी लैंग्वेज उसको बोलते हैं, तो उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं होते हैं लेकिन किसी यंत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जब आप संदेश मैसेज लिख करके भेजते हैं तो जिस मैसेज का उत्तर इमीडिएटली तुरंत आंसर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं सिंक्रोनस। इसको बोलते हैं सिंक्रोनस। सिंक्रोनस। अब सिंक्रोनस मीन्स क्या होता है, आपने इमीडिएटली आपने किसी को लिखा हेलो, वहां से आंसर आया हाय, तो ये समझिए सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। दूसरा होता है आसिंक्रोनस। आसिंक्रोनस मीन्स अब यहां पर पता चला आपने कोई रिप्लाई कर दिया या कोई आपने प्रश्न किया, आपने हाय लिखा अपने फ्रेंड्स के पास, लेकिन उसका आंसर पता चला 2 दिन के बाद आ रहा है, 2 आवर्स लेटर मतलब बाद में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं आसिंक्रोनस। याद रखना, सिंक्रोनस में इमीडिएटली आंसर आता है, रिप्लाई आता है। असिंक्रोनस में थोड़ा डिले होता है, 1 आवर 2 आवर कुछ भी हो सकता, 2 दिन 3 दिन के बाद आंसर या रिप्लाई आता है, उसको बोलते हैं आसिंक्रोनस। अब बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, आप देखते हो वर्टिकल ऊपर से नीचे, ऐसे जैसे जिसमें रूल एक प्रकार से, मान लीजिए सीईओ है, एमडी है, मैनेजर ऑफ डायरेक्टर है, एचओडी है, हेड ऑफ डायरेक्टर है, इस प्रकार से उसका पियोन है, चपरासी है। अब देखते होंगे सीईओ, यहाँ इन्होंने इनको अपनी संदेश पहुंचाया, इन्होंने इनके पास संदेश दिया, इन्होंने इनके पास संदेश मतलब मैसेज दिया, फिर इन्होंने फाइल यहाँ पर क्या हुआ, इनके पास भेजते, ये फाइल इनके पास भेजते, इनके पास जाता है। एक प्रकार से वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है। दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब अब देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक प्रोफेसर या डॉक्टर साहब बैठे हैं, यहाँ भी एक डॉक्टर साहब बैठे, यहाँ पर एक डॉक्टर साहब बैठे, किसी टॉपिक पे, किसी सब्जेक्ट पे आपस में वार्तालाप हो रहा है, एक ही सेम कैटेगरी के लोग हो। एक कैटेगरी मीन्स जैसे वो भी डॉक्टर साहब हैं, प्रोफेसर साहब, ये भी प्रोफेसर साहब, ये भी प्रोफेसर साहब। डॉक्टर 2 होते हैं, डॉक्टर एक तो इलाज करने वाला है, एक आजकल जब आपको डिग्री मिल जाता है तो उसके पीछे आपको डॉक्टर की उपाधि लग जाता है, जिसको फिलोसफर ऑफ नॉलेज बोलते हैं, पीएचडी वगैरह जब कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब ये भी जो किसी टॉपिक पे बात करें, सेम टॉपिक है और सेम ही कैटेगरी, सेम ही सिचुएशन के लोग हैं। आप देखिए कि इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है, जब स्टूडेंट सभी स्टूडेंट अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो एक ही कैटेगरी के लोग हैं, सेम ही कैटेगरी में आते हैं, तो जो आपस में वार्तालाप करेंगे उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो बेसिक ये चीजें था, आपको समझना चाहिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब इसमें कुछ आता है कम्युनिकेशन में बैरियर होता है। बैरियर मीन्स रुकावट। अब देखिए रुकावट क्या होता है दोस्तों, बैरियर हो जाता है। अब बैरियर मीन्स होता है रुकावट हो जाना।
जैसे आप वार्तालाप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, अचानक आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन हो गया। कभी कभी दूसरा एक बैरियर क्रिएट होता है, कोई पता चला आप हिंदी बेल्ट से हैं, दूसरा कोई गुजराती बेल्ट से हैं, वो पता चला मोटा भाई बोल रहा है, आप मोटा को शरीर मोटा समझ बैठेंगे, लेकिन वो मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई। तो अगर एक दूसरे का लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा तो वहाँ पर दिक्कत आपके लिए क्रिएट करेगा, तो वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम या लिंग्विस्टिक बैरियर। एक होता है फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। तो एक एक चीज ऐसे बता देते दोस्तों। पहला P4 होता है आपका, एक होता है फिजिकल। फिजिकल मीन्स होता है जैसे आप पास मोबाइल है, आप बात कर रहे थे, अचानक बैटरी डिस्चार्ज हो गई, बैटरी डाउन हो गई, एक प्रकार से आप क्या वार्तालाप हो सकती है? नहीं, इसको बोलते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरा होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल मीन्स होता है जैसे मनोविज्ञान। अब किसी ने पता चला अपने मन में कोई विचार पहले से बना लिया, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान क्या, उसके मन में एक ऐसा पहले से क्रिएट, किसी के लिए पहले से नेगेटिव एक धारणा बना लिया, एक बेस बना लिया, एक कॉन्सेप्ट बना लिया कि मुझे कोई कितना भी अच्छा पढ़ाएगा मैं नहीं समझ में आएगा। उसके मन में क्या होता है, उसका ब्रेन पहले से एक बैरियर क्रिएट कर दिया। अब बैरियर जब क्रिएट होगा, क्या ये मैसेज इसके दिमाग में जाएगा? नहीं, क्योंकि बार बार वो रिफ्लेक्ट करेगा, उसके दिमाग में मैसेज नहीं जा सकता, बैठने। उसको बोलते हैं मनोविज्ञान या साइकोलॉजिकल बैरियर। ये फिजिकल बैरियर, उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर। तीसरा होता है लिंग्विस्टिक अर्थात भाषा। अब भाषा को लेकर के दोस्तों क्या होता है, जैसे आप हिंदी बेल्ट से हो, कोई कन्नड़ बेल्ट से हो, या तमिल से हो, केरला से हो। अब पता चला हिंदी का हिंदी में बात कर रहा है और एक कन्नड़ का कन्नड़ में बात कर रहा है, लेकिन अगर एक दूसरे को भाषा नहीं आ रहा है तो क्या ये वार्तालाप हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक प्रकार से हाँ लैंग्वेज बैरियर क्रिएट करता है। फिर अगला इसमें आता है, एक और बताते हैं दोस्तों, एक होता है संगठन बैरियर। संगठन बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्या होता है दोस्तों, जैसे वहां पर एक होता है रूल के अकॉर्डिंग जो वार्तालाप हो रहा हो, और उससे पता चला आपको किसी भी अधिकारी से बात करना है। मान लीजिए प्रधानमंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री, मान लीजिए मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, गुड गवर्नेंस जो शासन को प्रशासन को चलाने वाले हैं, आप उनसे डायरेक्ट तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां इतना रूल होता है, तो आप उसे डायरेक्ट मिल नहीं सकते। एक प्रकार से भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन बैरियर क्रिएट करता है। एक संगठन काफी चीजें हमारे लिए रुकावट क्रिएट करते हैं। दूसरा होता है, अगला जो होता है दोस्तों, कल्चरल बैरियर। कल्चरल मीन्स होता है जैसे संस्कृति, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया की संस्कृति और साउथ इंडिया की संस्कृति। नॉर्थ इंडिया में शादी शाम को होती है, साउथ इंडिया में शादी दिन में होती हैं। और इसी चीज़ को और उठा लीजिए, यूरोप में देखिए, उनकी कल्चर अलग, हमारी कल्चर अलग है। तो एक प्रकार से जो कल्चरल क्रिएट करता है, भारत में देखिए कहते हैं कि एकदम डाइवर्स ऑफ द कंट्री, एकदम विविधताओं का देश है ये, आपके विविधताओं का देश। यस, इंडिया इज ए डाइवर्स ऑफ द कंट्री, इसमें बहुत सी विविधताएं हैं, लैंग्वेज को लेकर के, कल्चरल को लेकर के। तो कभी कभार आप देखते होंगे जब लॉट ऑफ क्रिएट योर बैरियर क्रिएट करता है, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत से ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर रहा हो, एक दूसरे के लिए ना भाषा समझ में आती, एक दूसरे की कल्चर नहीं समझ में आता, एक दूसरे का छोटी छोटी और भी चीज़ें होती है, जैसे खान पान होती है, पहनावा होती है। आप बहुत से समस्याओं में क्या होते हैं, बध जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कल्चरल बैरियर। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका बैरियर होता है। एक होता है इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव मीन्स होता है इफेक्टिव। अब इफेक्टिव क्या होता है, जैसे प्रभावित होना। कम्युनिकेशन कब प्रभावित होगी, अगर मैं कोई बात आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ रही है, अगर मेरी भाषा आपको समझ में आती है, मेरी लिखावट आपको समझ में आती है, तो समझिए ये बहुत अच्छी प्रभावित किया आपको कम्युनिकेट करने में। अगर मेरी लिखावट, मेरी भाषा, मेरी बॉडी लैंग्वेज आपको नहीं समझ में आई, तो एक प्रकार से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता।
इफेक्टिव मीन्स होता है, कहते नहीं कि बहुत इफेक्टिव व्यक्ति है, बात करता है तो इसकी बातों में कहानी की तरह पूरा क्या करता है, हमें घुमा देता है, अपनी कहानियों में हमें क्या करता है, घुमाते चला जाता है और इसकी बातों में हम खो जाते हैं। तो इसका मतलब बहुत इफेक्टिव है, उसकी बात जो सिंपल होगी, कहानीकार व्यक्ति होगा, तो इसलिए पूरा स्टोरी के माध्यम से आपको समझाता है। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब सरल शब्दों का प्रयोग किया जाए, सिंपल भाषा हो, सिंपल लिखावट हो, ऐसा नहीं बहुत से कठिन वर्ड का प्रयोग कर रहा हो, शब्दों का प्रयोग कर रहा हो, बॉडी लैंग्वेज इतना हार्ड वर्क ऐसा दिख रहा हो, समझ में नहीं आता कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, तो आदमी वहाँ क्या करता है, एक बैरियर क्रिएट होने लगता है, प्रभावित नहीं होता है, तो बोलेंगे इफेक्टिव नहीं हुआ, प्रभावित नहीं कर पाया, आप हमें प्रभावित नहीं कर पाए, तो इसको बोलते हैं इफेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन। अगला है दोस्तों, इसमें हम और पढ़ते हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है ये भी समझिए। इसमें 3 होते हैं बेसिकली, आप सिलेबस में जाके देखिएगा, 3 बेसिक है। कौन सा? एक होता है लीनियर कम्युनिकेशन, दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, तीसरा होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। एक को समझाते हैं। पहले लीनियर मीन्स एल फॉर लीनियर, जब कोई व्यक्ति इंडिविजुअल खुद ही सी बात कर रहा हो, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता है तो खुद ही पढ़ने के बाद उसमें अपने आप में क्या करता है, क्वेश्चन आंसर स्वयं में कर रहा होगा, बैठ रहा होगा। जैसे बहुत से बच्चे अकेले तैयारी करते हैं, घर में है, परिवार में है, बाहर भी रहते हैं, तो जब अपने आप से सारी चीज़ें डिसीजन लेते हैं कि रेंट का व्यवस्था करना, कापी कलम की व्यवस्था करना, क्लास के लिए अलग से वीडियो देखना है, तो जब वो कभी कभी बैठ के आपस में डिसीजन लेता, बड़बड़ाता है, पढ़ने के बाद खुद से डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं लीनियर कम्युनिकेशन, खुद से बात करना। जैसे कभी काल आप देखते हैं लोग पूजा पाठ करने बैठते हैं, बड़बड़ाते हैं, जो भी मंत्र है अपना जापते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, एक प्रकार से क्या होता है, लीनियर कम्युनिकेशन। दूसरा होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, टी फॉर ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें 2 पर्सन बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए ए और बी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ए और बी नहीं है तो वार्तालाप नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, एक आंसर करेगा, दूसरा क्वेश्चन करेगा, फिर दूसरा क्वेश्चन करेगा, फिर पहला वाला उसको आंसर करेगा। इसमें 2 लोग का होना बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। तीसरा इसमें हम बात करते हैं, आप होता है इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरएक्टिव, अब इंटरएक्टिव मीन्स क्या होता है दोस्तों, जैसे आपने शुरुआत में पढ़ा होगा सिंक्रोनस, आसिंक्रोनस, ठीक वही चीजें हैं। इसमें क्या होता है, आपने जैसे कोई वीडियो बनाया, कोई एक ब्लॉग बनाया, कोई भी आप चीजें बनाया, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, बाद में लोग उसको देखते हैं, उसके बाद क्या होता है, फीडबैक देते हैं, कमेंट करते हैं, अच्छी है कि खराब है, इसमें और क्या सुधार करना चाहिए, तो उसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। इंटरेक्ट हो रहे हैं, बाद में लोग एक्टिव हो रहे हैं, देखते हैं वीडियो, उसका फीडबैक देते हैं, इसको बोलते हैं इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। तो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन एक लीनियर, ट्रांजिशनल और इंटरएक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये आपका हो गया मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। उसके बाद लास्ट में एक टॉपिक बचता है, उसको बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। इसको भी यही बता देते हैं दोस्तों, मास मीडिया कम्युनिकेशन। अब मास मीडिया कम्युनिकेशन मीन्स जहां पर एक लार्ज लेवल में वार्तालाप हो, जैसे आप देखते हो बड़े बड़े सेमिनार हो रहा हो, हजारों लोग, 2000 3000 लोग बैठे होते हैं हॉल में, उसके बाद आप एक एक लोग से सवाल पूछते हैं या लोग आपसे पूछते हैं सवाल, तो सवाल का जवाब होता रहता है, उसको बोलते हैं जो लार्ज लेवल में आप वार्तालाप करते हैं, एक क्राउड होता है, एक रश होता है, एक भीड़ होता है, उसमें जो आप वार्तालाप करते हैं उसको बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। अब इसमें आप मान लीजिए जैसे टेलीविज़न है, आजकल मीडिया देखिए यूट्यूब पे है, लोग वार्तालाप करते हैं, यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, पार्क में जाओ, गांव में जाओ, खेत खलियान में जाओ, आजकल हर जगह मीडिया उपलब्ध हो गई है, एक प्रकार से उसको बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। जो एक लार्ज लेवल में वार्तालाप हो रहा हो, बड़े बड़े सेमिनार अटेंड किया जा रहा हो, उसको बोलते हैं मास मीडिया कम्युनिकेशन। तो दोस्तों ये बस इतना ही बेसिक चीज़ था कम्युनिकेशन चैप्टर में, आप जाइएगा, बस इतना ही है सिलेबस।
और बेसिक चीज़ें अगर आपको समझ में आ गया तो कम्युनिकेशन में क्वेश्चन आप सॉल्व आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही आज था, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।